क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते हैं? कि जो मुस्कुराकर तुमसे बात कर रहा है वो सच में तुम्हारा अपना है? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डार्क है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग शब्दों से नहीं, इमोशंस से कंट्रोल किए जाते हैं। और सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो जोर जोर से चिल्लाते हैं। सबसे खतरनाक वो होते हैं जो तुम्हारे दिमाग में बिना आवाज किए घुस जाते हैं। वो तुम्हें ऑर्डर नहीं देते, लेकिन फिर भी तुम वही करते हो जो वो चाहते हैं। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, वो डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जिन्हें लोग रोज यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं चलता कि वो कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है, क्योंकि जो इंसान इन चीजों को समझ लेता है उसे बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं वो शायद तुम्हें लोगों को देखने का तरीका ही बदल दे। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला ट्रिक, अटेंशन मैनिपुलेशन। देखो, इंसान वहां अटैच होता है जहां उसे सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है। इसीलिए शुरुआत में मैनिपुलेटर्स तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तुम्हारी हर बात सुनेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें स्पेशल फील करवाएंगे। और तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? डोपामीन रिलीज करेगा। जैसे ही तुम इमोशनली अटैच हो जाओगे, वो अचानक बदलने लगेंगे। कभी रिप्लाई लेट, कभी कूल्ड बिहेवियर, कभी अचानक डिस्टेंस। और अब तुम्हारा दिमाग पहले वाली अटेंशन को पाने के लिए तड़पने लगेगा। इसी चीज को इमोशनल डिपेंडेंसी कहते हैं। और यही वजह है कि लोग टॉक्सिक रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाते। अब दूसरी ट्रिक ध्यान से सुनो, साइलेंस प्रेशर। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स में कम बोलते हैं लेकिन फिर भी जीत जाते हैं? क्यों? क्योंकि साइलेंस इंसान को अनकंफर्टेबल बना देता है। जब सामने वाला चुप रहता है तो तुम्हारा दिमाग खुद ही गैप भरने लगता है। तुम ज्यादा बोलने लगते हो, अपने सीक्रेट्स बताने लगते हो, अपनी कमजोरी एक्सपोज कर देते हो। और सामने वाला वो बस चुपचाप अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए दुनिया के सबसे डेंजरस नेगोशिएटर्स कम बोलते हैं, क्योंकि जिसे इंफॉर्मेशन मिल रही है पावर उसी के पास है। अब तीसरी ट्रिक, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, फियर इम्प्लांट। देखो, इंसान प्यार से कम डर से ज्यादा कंट्रोल होता है। अगर किसी इंसान को लगे कि वो तुम्हें खो सकता है तो उसका बिहेवियर इंस्टेंटली बदल जाता है। इसीलिए कुछ लोग इंटेंशनली डिस्टेंस क्रिएट करते हैं ताकि सामने वाला इनसिक्योर हो जाए। और जैसे ही इनसिक्योरिटी शुरू होती है, कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। अब सामने वाला तुम्हें खुश रखने की कोशिश करेगा। तुम नोटिस करना, ज्यादातर मैनिपुलेटिव लोग डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते, वो बस तुम्हारे अंदर फियर क्रिएट करते हैं। मान लो किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया और जब तुम सवाल पूछो तो वो बोले, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो, तुम्हें हर चीज प्रॉब्लम लगती है। मैंने ऐसा कब कहा? तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा? तुम खुद पर डाउट करने लगोगे, तुम्हें अपनी मेमोरी पर शक होने लगेगा। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं रहता, उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। इसलिए याद रखना, मैनिपुलेशन हमेशा जोर से नहीं होता। कभी कभी वो प्यार, केयर और सॉफ्टनेस के पीछे छुपा होता है। अब सवाल ये है, इन सब से बचें कैसे? तो ध्यान से सुनो। पहली चीज, जो इंसान शुरुआत में जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लगे उससे सावधान रहो, क्योंकि असली लोग धीरे धीरे खुलते हैं, फेक लोग शुरुआत में ही तुम्हें हुक कर लेते हैं। दूसरी चीज, अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करो। अगर कोई इंसान तुम्हें हमेशा कंफ्यूज्ड, गिल्टी या इनसिक्योर फील करवाता है तो वहां कुछ गलत जरूर है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, जिस दिन तुमने अकेले रहना सीख लिया ना, उस दिन कोई तुम्हें इमोशनल फियर से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैनिपुलेटर्स उन्हीं लोगों पर काम करते हैं जो अंदर से वैलिडेशन की भूखे होते हैं। और याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मसल्स नहीं, माइंड कंट्रोल है। जो इंसान इमोशन समझ गया वो लोगों को पढ़ना सीख जाता है, लेकिन जो इंसान खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख गया उसे फिर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।